हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो हमारी इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं आईएमओ के सैंपल पेपर्स की। लास्ट मेरा वीडियो मैंने अपलोड किया था ग्रेड 5 के लिए और आज का हमारा वीडियो है आईएमओ ग्रेड 6 के सैंपल पेपर्स के लिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे एसओएफ की वेबसाइट पर अवेलेबल है, एक्सप्लेनेशन नहीं है जो कि आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। ये बिल्कुल फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं ग्रेड 6 के मैथ ओलंपियाड में क्या क्या आने वाला है। तो 4 सेक्शन रहेंगे इसमें, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग सेक्शन 1 में रहेगा। सेक्शन 1 का जो सिलेबस है वो पूरा रीजनिंग बेस्ड रहेगा। सेक्शन 2 का जो सिलेबस है वो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहेगा। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का जो सिलेबस है वो सेक्शन 3 का सिलेबस जो है वो 2 से ही आएगा, जो आपका टेक्स्ट बुक का है। और सेक्शन 4 का जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब थोड़े से आपको जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का जो यूज है वो करना पड़ेगा। एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है, ये मैं अपने एसओएफ के ओलंपियाड के वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो जो भी एग्जाम के ये 4 सेक्शंस रहेंगे एग्जाम में और उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो जो 50 रहेंगे। टोटल मार्क्स रहेंगे 60 और टाइम रहेगा 1 आवर का। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की डिटेल मैंने आपको दी हुई है। लेवल 2 में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको उसमें 4 सेक्शन नहीं रहेंगे, सिर्फ 2 ही सेक्शन रहेंगे। ठीक, मैथमेटिक्स से आएंगे, मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड, और हायर ऑर्डर थिंकिंग के 5 क्वेश्चन इसमें आपको आएंगे अचीवर सेक्शन के। टाइम इसमें भी सेम ही रहेगा 1 आवर। तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं हमारा ये जो सिलेबस है। देखो आप, इसमें मैंने जो आपको लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट्स में वही सब कुछ है। 60% जो है वो आपके करंट क्लास का सिलेबस रहेगा और 40% जो है वो आपके प्रीवियस क्लास का सिलेबस रहेगा। लेवल 2 के जो ओलंपियाड के एग्जाम्स हैं वो आपके करंट क्लास के सिलेबस के हिसाब से ही रहेंगे। अचीवर सेक्शंस जो है वो भी आपके करंट क्लास के सिलेबस के हिसाब से ही रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सैंपल पेपर। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। 3f 6g 11i एंड 18l, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। तो पहले नंबर्स देखते हैं। देखो 3 6 11 18, ठीक है। तो 3 और 6 में कितना है डिफरेंस, +3 का है। 6 और 11 में +5 का, 11 और 18 में +7 का। सो 3 5 7 सारे ऑड नंबर्स चले आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, +9। 18 + 9 इज 27। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है तो नेक्स्ट नंबर जो है वो 11 होगा। तो 11 अगर हम 18 में ऐड करेंगे तो 29 होगा, जो कि आप देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर की सीरीज नहीं है, ये ऑड नंबर्स की सीरीज है। तो 3 5 7 + 9 तो हमारा हो गया 29। अब हम देखते हैं अल्फाबेट्स। देखो एफ है, एफ के बाद उन्होंने जी लिया है डायरेक्ट, ठीक है। फिर एच स्किप करके आई लिया है, फिर जे और के स्किप करके एल लिया है। तो अब हमको 3 स्किप करने हैं, 3 अल्फाबेट। ठीक है, पहले एक भी अल्फाबेट स्किप नहीं किया, फिर 1 किया, फिर 2 किए, अब हमको 3 स्किप करने हैं। तो एल के बाद हम क्या, एम एन ओ, तीनों को स्किप करके हम लेंगे पी। 27p इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। अच्छा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे काउंट करने बैठेंगे ना तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम फिगर बना लेंगे। देखो सबसे पहले तो एक बड़ा सा स्क्वायर हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 लाइन। स्क्वायर बनाने में हमको कितनी लाइन लग गई, 4 लाइन लग गई। ठीक है, ये हमने बीच में एक लाइन डाल दी 5, एक लाइन ये हो गई 6। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस हमको इसमें यहां पर काउंट करनी है, सारी ही स्ट्रेट है, कोई भी कर्व्ड लाइन नहीं है। ठीक, 6 हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट से, देखो ये वाले पॉइंट से एक लाइन यहां पर 7, ठीक, 8 9 10, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ 11 और इसको हमने ज्वाइन कर दिया 12। ठीक, ये फिगर बन गया। फिर ये वाले पॉइंट से ऊपर के पॉइंट तक 13 14, ठीक है। उसके बाद में कहीं और भी लाइन है क्या,
हाँ यहां पर भी है, देखिए 15 और ये ऊपर की तरफ 16। ठीक है, एग्जैक्ट सेम फिगर हमने बना लिया है, देखो पूरी, और कितनी लाइन हमने यूज की है, 16। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के कभी भी काउंटिंग वाले फिगर्स, काउंटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको उसमें क्या है, फिगर को ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स दिखता है फिगर, अगर आप उसको काउंट करने बैठोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत सारा टाइम भी अपना वेस्ट उसमें कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डॉट्स लाई ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 4 डॉट्स व्हेन द गिवन सेट नेट ऑफ क्यूब इज फोल्डेड। ठीक है, अब अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो कैसे आएगा, देखो जब हम ये वाला फोल्ड करेंगे तो 3 जो है वो 4 के बाजू में आएगा। ठीक है, ये जो है 3 वाला, ये वाला फिगर जो है वो इस साइड में आएगा, ये टॉप में रहेगा, ये इधर साइड में जाएगा, और ये वाला जो है 5 ये बॉटम में आएगा। ठीक है, जब भी आप कभी इस तरह से फोल्ड करते हो तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो देखो ये आपने ऐसा बनाया, और इसके जब आप इसको फोल्ड करोगे तो 2 जो है वो यहाँ साइड में आ जाएगा, और 5 जो है वो इधर इसके नीचे तरफ आएगा बॉटम में, जो कि 4 के जस्ट ऑपोजिट रहेगा। तो ऑपोजिट साइड में 5 रहेगा, विच इज इन ऑप्शन सी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूब का नेट होता है, आपने नेट पढ़ा होगा। ठीक है, नेट होता है ना कि आप किसी भी 3D फिगर का 2D शेप, कि आप उसको जब फोल्ड करोगे तो वो कैसा बनेगा, तो वो हमको इसमें हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो कैसा लुक आएगा। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो 4 के जस्ट ऑपोजिट में 5 आएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड में 5 आएगा, तो हमारा 5 है ऑप्शन नंबर सी में। हमारा 4th क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग से। तो इसमें दिया हुआ है, द गिवन टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स। कॉन्जिक्यूटिव आवर्स मींस कंटिन्यूअस आवर्स। ठीक है, पहले आवर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में स्किप नहीं करना है, कोई भी टाइम आपको कंटिन्यूअस लेना है। Calculate the difference between the highest and the lowest temperature of the city over the 7 hours of period। तो अब हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये ग्रेड 6 के इंटीजर से लिया हुआ है, क्योंकि प्लस माइनस के साइन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है। तो हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर हमको इसके अंदर दिख रहा है वो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4th आवर में ये जो देखो ये वाला है 23 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट है। अब लोएस्ट डिग्री टेम्परेचर क्या है, लोएस्ट मतलब सबसे ठंडा। लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे लोएस्ट टेम्परेचर दिख रहा है -6। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ना कि -2 -4 से बड़ा होता है, -4 -6 से बड़ा होता है। जो नंबर पॉजिटिव में बड़ा होता है वही नंबर नेगेटिव में छोटा हो जाता है। तो पॉजिटिव में 6 जो है वो 2 से बड़ा होता है, बट नेगेटिव में -6 जो है वो -2 से छोटा होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। अब हमको निकालना है इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 23 माइनस और माइनस ऑफ 6। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस माइनस, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर है, माइनस का इसके साथ साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। सो 23 माइनस ऑफ -6, माइनस माइनस होता है प्लस, हमारा इंटीजर में प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 29 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमारा 5th क्वेश्चन है फ्रैक्शन से। टू बैलेंस द स्केल फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन। अब देखो यहां पर क्या है, जब भी बैलेंस की बात आती है ना, तो जो भी वैल्यू इस तरफ है वो इस तरफ की वैल्यू के इक्वल टू में रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास पक्की बात है। तो क्योंकि बैलेंसिंग तभी होगी ना जब दोनों साइड वेट इक्वल हो। ठीक, तो अब इस तरफ हम 1/8 में क्या ऐड करें कि उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो सपोज करो x ऐड करते हैं, जहां कुछ नहीं है वहां पर हम एक वेरिएबल मान लेते हैं x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। 8 1 8 + 1 9/8, और ये हमारे पास हो जाएगा 12 1 12 + 7 19/12। इसको हम कर देंगे इस तरफ शिफ्ट, तो ये हो जाएगा x = 19/12, क्योंकि यहां पर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाने से ये माइनस में हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, अब 12 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा 24। सो 12 2 24, 19 2 38, 8 3 24 and 9 3 27। 38 - 27 is 11।
11/24. 11/24 is in option A. So option A is the correct answer for this question. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा अगेन इंटीजर से, तो इसमें हमको इवेल्युएट करनी है वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद तो इसमें हम लगाते हैं डी मास रूल। देखो बोर्ड मास रूल, एक्चुअली ब्रैकेट्स भी हैं क्योंकि, तो बोर्ड मास रूल लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। ब्रैकेट्स खोलने से क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, 55, 29 के आगे दो माइनस साइन है टुगेदर। ठीक है, दो माइनस साइन टुगेदर होते हैं तो वो हमारे प्लस हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। उनके साथ इस वाले माइनस के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब दोनों साइन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है। प्लस माइनस होता है -1, अगेन माइनस माइनस होता है +82, फिर से प्लस माइनस होता है -3। ठीक है, अब हम इसको देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। 2 के पेयर्स में कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, टोटल 6 है ना, 2 के पेयर्स में कर लेते हैं। -1 + 55, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। जब अपोजिट इंटीजर होते हैं तो ऑपरेशन होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। सो 55 - 1 इज 54, और साइन हमेशा आता है बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर है 55 और उसका साइन है प्लस, तो यहां पर भी हम 54 को प्लस में ही लिखेंगे। अब 29 है प्लस और 1 है माइनस, तो एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, ऑपरेशन होगा हमारा सब्ट्रैक्शन। 29 - 1 28, और साइन आएगा प्लस का बिकॉज 29 इज द बिगर नंबर विथ प्लस साइन। ठीक है, 82 - 3, 82 - 3 हमारे पास हो जाएगा 79। अगेन जो साइन है वो आएगा 82 का, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 161, विच इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। On a hill, the temperature at 8 p.m. was 2 degrees centigrade, but at the midnight of the same day, it fell down to -3 degrees centigrade. By how many degrees did the temperature fall? ठीक है, अब देखो 8 PM पे तो जो टेम्परेचर था वो था हमारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, उसके बाद जो है फॉल मतलब कि माइनस। जब भी फॉल या फॉल की बात आती है, आपने इंटीजर्स में अपने ग्रेड 6 के इंटीजर में आपने पढ़ा होगा कि डिक्रीज मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस, बेनिफिट मतलब गेन मतलब प्लस। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट होते हैं उनको भी हम मैथमेटिकल फॉर्म में साइन यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेल डाउन, डाउन यानी कि माइनस कितना, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हाउ मेनी डिड दैट डिग्रीज डिड द टेम्परेचर फॉल, कितना डिग्री टेम्परेचर जो है वो हमारा नीचे आया। तो हम काउंट कर लेते हैं, 2 - -3 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले 2 था, नीचे आया, कितना नीचे आया, -3। तो हमने बस उसको स्टेटमेंट में जमा लिया। माइनस होता है +2 + 3 इज 5 डिग्री centigrade. 5 degree centigrade is in option B. So option B is the correct answer for this question. Question number 8 है हमारे पास। Vishal jogged around a rectangular field 4 times. If the rectangular field was 135 meter long and 78 meter wide, then how far did Vishal jog? तो अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा एरिया एंड पेरीमीटर से, तो इसमें आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर फील्ड मींस रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल की हमको लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ हमको दी हुई है 135 मीटर, और जो विड्थ है वो हमको दी हुई है 78 मीटर। ठीक है, ये दोनों हमको हमारे पास जो है मेजरमेंट्स हमको पता है। अब देखो जब भी कोई वॉक करेगा, जॉग करेगा, तो वो हमेशा बाउंड्री के आसपास करेगा, बीच में तो नहीं दौड़ेगा, बीच में तो एरिया होता है। ये आपने एरिया और पेरीमीटर का अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप देखना जाकर, जो बीच का पार्ट होता है इसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, और बाउंड्री को हम बोलते हैं पेरीमीटर। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज की बाउंड्री को हम बोलते हैं पेरीमीटर, और जो बीच का कारपेट एरिया होता है या ग्रास एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो अब यहां पे जब वो जॉगिंग करेगा तो वो बाउंड्री के आसपास जॉगिंग करेगा, इसका मतलब वो पेरीमीटर के आसपास कर रहा है। तो हमें फॉर्मूला किसका लगाना है, हमें फॉर्मूला रेक्टेंगल के एरिया का नहीं लगाना है, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास 2 × L + B, लेंथ प्लस
ब्रेड्थ या विड्थ। तो यहां पर हो जाएगा 135 प्लस 78। 135 प्लस 78 हमारे पास होता है 213, और इसमें जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 426 मीटर, विच इज इन ऑप्शन ए। लेकिन ये हमारा पूरा आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो हमने निकाला है पेरीमीटर। ये उसने पूरा किया है एक राउंड में, लेकिन उसने कितने बार जॉगिंग करी? 4 टाइम्स। तो हमको क्या करना है? पूरे पेरीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 426 को। तो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा 1704 मीटर, 1704 मीटर, विच इज इन ऑप्शन डी। तो आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये ऑप्शन भी दे दिया 426 को। तो कोई बच्चा अगर सॉल्व करेगा तो उसको ए में ही ऑप्शन दिख गया तो बस खत्म, बस यहीं पर टिक कर दिया तो हो गया, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करना है, क्योंकि वो आपका माइंडसेट जानते हैं बच्चों का। वो क्वेश्चन के जब ऑप्शंस डिसाइड करते हैं तो वो इसी तरह से डिसाइड करते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आराम से, काम माइंड से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के हमको सॉल्व करना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज द अचीवर सेक्शन। इसका हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा आपको अपने दिमाग की कसरत करनी पड़ेगी। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, फिगर P इज मेड अप ऑफ 6 आइडेंटिकल स्क्वायर्स। आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं स्क्वायर बने हुए हैं P फिगर में, ये फिगर P है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 स्क्वायर्स यहाँ पर बने हुए हैं। 2 स्क्वायर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द फिगर। इस फिगर से 2 स्क्वायर रिमूव कर दिए, देख सकते हो आप, ये वाला और ये वाला स्क्वायर हटा दिया, तो हमारे पास क्यू फिगर बन गया, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ फिगर P इज 240 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर यानी कि इसकी बाउंड्री, मैंने जस्ट अभी बताया। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर Q क्या होगा, ये हमको यहाँ पे पता करना है। देखो बोल रहे हैं स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी हर एक साइड जो है वो सेम लेंथ की है। स्क्वायर में हर एक साइड जो है वो सेम लेंथ की होती है। तो अगर जो पेरीमीटर है उसको हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा कि इसमें कितनी साइड्स हैं, ठीक है। अगर पेरीमीटर को हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो हर एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है वो हमको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। तो काउंट कर लेते हैं, देखो कितनी साइड्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। अच्छा, पेरीमीटर लेते समय जो अंदर की साइड्स है ना, इनको काउंट नहीं करते क्योंकि पेरीमीटर से बाहर की बाउंड्री होता है, ठीक है। अभी हम ये हाफ वाले को काउंट नहीं कर रहे हैं। 5 हो गया, 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गए। ये हाफ और ये हाफ मिला के 11, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिला के 12, ठीक है। कितनी लाइन हो गई टोटल? 12। तो 240 को हम 12 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास हो गया 20 मीटर। सेंटीमीटर क्या है इसकी यूनिट यहाँ पे? सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ईच, एक साइड हो गई 20 सेंटीमीटर की, हमको पता हो गई, ठीक है। अब फिगर P से ही फिगर Q बना है तो इसकी भी हर एक साइड 20 ही होगी। देख लेते हैं कितनी साइड है और मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, तो पेरीमीटर आ जाएगा। फिर से काउंट करते हैं, 1 2, हाफ वाला बाद में काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 9, ये हो गया हमारे पास हाफ हाफ मिला के 10। तो टोटल 10 साइड्स हैं हमारे पास फिगर Q में, ठीक है। फिगर Q में हमारे पास 10 साइड्स हैं। अब हम इसमें ईच साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा पेरीमीटर विच इज 200 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास आ गया है 200 सेंटीमीटर विच इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सैंपल पेपर्स का, फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q बाय R इंटू S। अब हमको किसी की भी वैल्यू अभी पता नहीं है। P की वैल्यू क्या है? देखो सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं, 100 lakhs इज इक्वल्स टू Q मिलियन। 100 lakhs में कितने मिलियन होते हैं भाई? 100 lakhs में 10 मिलियन होते हैं। आपने नेशनल, इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 100 lakhs इज इक्वल्स टू 10 मिलियन। तो Q की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 10, ठीक है। R करोड़ इक्वल्स टू 100 मिलियन, 10 करोड़ इक्वल्स टू 100 मिलियन, तो R की वैल्यू भी हो गई हमारे पास 10,
उसके बाद हो गया है हमारे पास 100,000 इक्वल्स टू P लाख, 100,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख। सो P की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 और S हमारा दिया हुआ है 10 करोड़ इक्वल्स टू S मिलियन। तो 10 करोड़ हमारे पास होता है 10 मिलियन, 100 मिलियंस। 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियंस, 1 करोड़ मीन्स 10 मिलियंस एंड 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियंस। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, हम इसमें रख देते हैं ऊपर जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, तो P की वैल्यू है 1, Q की वैल्यू है हमारे पास 10, R की वैल्यू है हमारे पास 10 और S की वैल्यू है हमारे पास 100। ठीक है, 10 + 1 हो गया 11/10 इंटू 100। यहाँ 0 से 0 हो गया कट। 11 into 10 is 110. 110 is in option C. So option C is the correct answer for this question. तो आपने देखा कि सैंपल पेपर इवन अचीवर सेक्शन में भी क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना जो है दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। थोड़ा सा अचीवर सेक्शन में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कंपैरेटिव टू अदर सेक्शंस। तो क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा इजी ही आएगा अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप आराम से इसको क्रैक कर लोगे। ठीक है, अभी भी अगर ओलंपियाड से रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था, ओलंपियाड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएंगे और ओलंपियाड को क्रैक कैसे करें उस पर भी मेरा वीडियो है, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो आप इसका वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ओलंपियाड में कुछ अच्छा कर सकें और आपको उसका क्रेडिट दे सकें कि थैंक यू बताने के लिए कि इस चैनल पर आपको इस तरह से एक्सप्लेन्ड वीडियो विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइएगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।